दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई और उस भाजपा की भी अच्छी सीट रही, 104 सीट उनकी रही। उसके बाद ये बात भाजपा के प्रवक्ता तेजेंद्र बग्गा हों या भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हों आदेश गुप्ता, इन सब ने कहा कि मेयर तो संकेत दिया कि मेयर तो हमारा ही बनेगा और इन सब का था कि मेयर तो बीजेपी से ही होगा। ये पूरा घोषणा किया था इन्होंने और जबकि सबसे ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन जनता का रुझान देखकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं कि अगर वो मेयर बनाते हैं अपना और कल को आम आदमी पार्टी तो आप जानते हैं कि स्प्रेड करने में माहिर हैं, तो कल को जो साफ सफाई गंदगी दिल्ली जो गंदगी कूड़ा का ढेर बना हुआ है, 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है लेकिन दिल्ली कूड़ा का ढेर बना है, तो आम आदमी पार्टी कहेगी देखिए जी हमारी तो पार्टी तोड़ ली इन्होंने और अपने मेयर बनाए, हमें काम नहीं करने देते। और ये स्थिति बनेगी क्योंकि फंड तो केंद्र को ही अंत में जारी करना है, तो वो तो एक टेक्निकल इश्यू बनेगा, ये साफ दिख न जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज पैतरा बदल लिया है और उसने जो है अगला मेयर आपका होगा इसकी घोषणा कर दी। आदेश गुप्ता ने जो कहा है कि दिल्ली नगर निगम में भाजपा एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा और मजबूत है भी, 104 सीट है और उन्होंने कहा कि दिल्ली साफ सुथरी हो, एमसीडी अच्छा काम करे, यही हमारी प्राथमिकता है। अगला मेयर आम आदमी पार्टी से होगा, उन्होंने इसकी घोषणा कर दी। यानी जो चुनाव के दिन हार के कारण जो आदेश गुप्ता, तेजेंद्र बग्गा ये सब जो बयान दे रहे थे कि मेयर हम बनाएंगे और सारा ट्रेंड इन्होंने करना शुरू कर दिया था, वो जनता के गुस्से को भांप कर उन्होंने अपने आप को पीछे धकेला है, बैकफुट पे अपने आप को लिया है कि फिर एक बदनामी होगी कि हर जगह पार्टी कोई भी जीतती है, सरकार ये बना लेते हैं, तो इससे बचना चाहिए। तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो मेयर वो बना सकते थे, तकनीकी रूप से देखें तो, क्योंकि नगर निगम चुनाव पे दल बदल कानून लागू नहीं होता है, इसलिए ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के जीते हुए पार्षदों को अपने पक्ष में वोट करने के लिए कहेगी, साम दाम दंड भेद, और इससे बीजेपी का मेयर बन जाएगा। लेकिन लगता है कि जनता के रुख को उन्होंने भांप लिया है और आदेश गुप्ता के बयान से स्पष्ट है कि बीजेपी ने अपने पुराने बयान से यू टर्न लिया है। पुराना बयान है उनका, आप जाइए ट्विटर चेक कीजिए, यू टर्न लिया है और वो नहीं चाहते कि एक साल बाद 24 में 23-22 अब तो खत्म ही है, 23-24 में जो चुनाव होगा, कहीं जनता आम आदमी पार्टी इसका यूटिलाइजेशन न कर ले कि सरकार हम बनाते हैं, सत्ता ये चलाते हैं और 24 में 7 लोकसभा सीट है, कहीं इसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने बयान से यू टर्न लिया है। अभी तक दिल्ली में मेयर का चुनाव इसी तरीके से होता था कि चुनाव में ज्यादा सीटें जो मिलती है वही अपना मेयर का उम्मीदवार चुनता है, लेकिन ये पहली बार था जहां भारतीय जनता पार्टी बयान दे रही थी कि भले तुम्हारे 134 सीट हो, मेयर तो हम बनाएंगे। तो ये और मेयर का चुनाव हर साल होता है, ऐसे में सत्ताधारी दल अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को बारी बारी से मेयर के लिए नामांकित करते हैं और बाकी पार्टी के जो पार्षद हैं वो पार्टी के लाइन के मुताबिक मेयर का चुनाव करते हैं। लेकिन 2022 के जो चुनाव के परिणाम आए उसमें भाजपा ने जो ये दावा किया, वहां से स्थिति लगने लगा था कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को वो अपने पक्ष में वोटिंग करवाएंगे। जैसे आप देख ही रहे हो सब जगह जो होता है कि पार्षद जो है अपनी पार्टी लाइन को तोड़कर भाजपा के लिए वोट करेगी, भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट करेगी। और वहां पर जब मेयर का चुनाव होता है तो पार्षद का व्यक्तिगत अधिकार हो जाता है, वहां पार्टी लाइन टूट जाता है। ये यहाँ पर टेक्निकल है क्योंकि दल बदल कानून नहीं लगता, तो वो व्यक्तिगत अधिकार रखता है और पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान से होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद ये घोषणा कर दी थी और अपनी फजीयत कराने वाली बात है। तेजेंद्र बग्गा आदि जो है वो उनको थोड़ा सोचना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आलाकमान क्या कहते हैं। ये आदेश गुप्ता ही बोले होंगे अध्यक्ष दिल्ली के, हालांकि ये डम डिगा ही अध्यक्ष हैं, क्योंकि
आम आदमी से लड़ने की इनकी कुव्वत नहीं है। उस स्तर का नेता भाजपा में दिल्ली में कोई कपिल मिश्रा हो सकते हैं, बाकी सब तो डमडम डिगा डिगा हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से मैं कहूंगा कि लोकतंत्र में वोट का सम्मान किया है और आम आदमी पार्टी का ही मेयर चुनने को कहा है। अब सफाई गंदगी नहीं होगी तो आम आदमी पार्टी ही उसके लिए जिम्मेदार होगा पूरी तरह से। वो कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, तो विधानसभा भी दिल्ली ने दे दिया और एमसीडी भी दे दिया दिल्ली ने, तो अब वो सफाई गंदगी जो है उनका। अब बजट का खेल जो फंसेगा तो दारू से भी बजट तो कमा ही लेते, उसको एमसीडी में लगा लेना, ठीक है। बाकी बजट का खेल फंसेगा, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जीत के बाद प्रधानमंत्री से आशीर्वाद मांगा था, क्योंकि बजट केंद्र जारी करता है। तो बड़ा ही टेक्निकल इशू है, लेकिन फिलहाल मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा, ये भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इसकी घोषणा कर दी है। एमसीडी में जनता का गुस्सा कितना मायने रखता है, ये आपको कांग्रेस और आपके एक और मामले में देखने को मिला। और आपको ध्यान होगा, जब मैं मानुषी में गया था मधु किशोर जी के चैनल पर, तब भी ये बात बोली थी मैंने पोस्ट में भी लिखा था और अपने चैनल पे भी बोला था। लेकिन कई सारे मास्टर स्ट्रोकवादी जो नफरत में घूम रहे हैं वो मुझ पर हमला करने लगे थे। मैंने बताया था आपको कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाके में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है। सिर्फ एक पुराने दिल्ली वाला चांदनी चौक वाला इलाका छोड़ दिया, बल्ली मारान, इन सब एक दो सीट को, बाकी जो उनका पार्षद था दंगाई, उनका जो विधायक था दंगाई, उन सब के इलाके में आम आदमी पार्टी का मुसलमानों ने सुपड़ा साफ कर दिया और मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चले गए। और जो कांग्रेस 4% पे थी वो 12% पे पहुंच गई और आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंट कम हुआ विधानसभा के मुकाबले, वो सब कांग्रेस में शिफ्ट कर गया। कांग्रेस का इन्होंने भाग खाया था, कांग्रेस ने अपने कुछ भाग ले लिए। अब आपको बताऊं कि अब कांग्रेस के तो 9 ही सीट आई है वहां, तो कांग्रेस के जो मुस्लिम पार्षद हैं वो सत्ता का मलाई चाटने के लिए जीते तो आम आदमी के विरोध में, लेकिन सत्ता का मलाई चाटने के लिए पहुंच गए आम आदमी पार्टी में। और ये जो है आपको दिल्ली कांग्रेस का उपाध्यक्ष अली मेहंदी अपने साथ 2 और पार्षद लेकर गए और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अली मेहंदी को अपने साथ जो जिस पार्षद को ले गए उसमें सबीला बेगम और पार्षद नाजिया खातून थी और आम आदमी पार्टी की 136 फिर हो गए भी पार्षद। लेकिन जब ये लोग गए ज्वाइन करके, 1/3 हो ही जाता है, 9 में से 3, तीनों मुस्लिम। और नौटंकी तो चलती है कि हम केजरीवाल से प्रभावित हो गए, जो दूसरे पार्टी में जाता है तो ये कहेगा मोदी जी से प्रभावित हो गए, कांग्रेस में जाएगा तो कहेगा राहुल गांधी से प्रभावित हो गए। ये नौटंकी तो आम है। लेकिन चंद घंटे में मुस्लिम जनता ने अपने इन पार्षदों को खदेड़ दिया। चंद घंटों में इनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी और ये फिर से कांग्रेस में लौटे। मुस्लिमों ने कहा कि आम आदमी पार्टी में नहीं। जो मैंने कहा कि आपको आम आदमी पार्टी का नहीं मिला था, उसमें कई लोगों ने ये कारण दिया, वो कारण दिया। असली कारण है, अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि भाजपा को काटने के लिए आम आदमी ने जो हिंदू कार्ड खेला, केजरीवाल पे अब किसी को भरोसा नहीं है। केजरीवाल का ऐसा कैरेक्टर हो गया कि अब कोई भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम भरोसा करने को भी तैयार नहीं है कि ये हिंदू कार्ड खेल रहा है, क्या पता कल को ये हिंदू पार्टी हो जाए। आरोप लगाया गया कि पार्षद के पक्ष में वो खड़े नहीं हुए, इसके पक्ष में वो खड़े हुए, ये सब सेकेंडरी है। लगातार, क्योंकि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया संजय सिंह से कि केवल मुस्लिम छात्रों को क्यों मिल रहा है वजीफा, हिंदू छात्रों को क्यों नहीं, इन सब तरह के मुद्दे उठवाए, इससे ये बिदक गए हैं और उनको केजरीवाल के, वो तो भाजपा को जो हरा है उसको वोट करते हैं, पर केजरीवाल के कैरेक्टर पर उनको भरोसा नहीं है। तो जनता ने, जब ये अली मेहदी अपने क्षेत्र में गए, जनता ने दौड़ाना शुरू किया, विरोध शुरू किया। और जब जनता की प्रतिक्रिया देखी तो कुछ घंटे में ही कहे कि कांग्रेस ही मेरी माई बाप है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का माला जपने लगे, हाथ जोड़कर माफी मांगी, कैमरे के सामने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि जब तक रहूंगा कांग्रेस में रहूंगा। मैंने जो आपको बताए थे, मेरी बात सत्य दोबारा भी साबित हुई और बाकी चुनाव के रिजल्ट में तो सत्य थी ही। वो अपने मजहब को लेकर इतने कट्टर हैं और हम और हमारे नेता
दोनों अपने धर्म के लिए दांतें निपोड़ने की स्थिति में हैं। हमारे लिए धर्म कोई मैटर नहीं रखता, हमारे लिए पार्टी मैटर रखती है। उनके लिए वो कोई भी पार्टी हो, मुलायम चाहिए को देखा उन्होंने तो कांग्रेस छोड़ दिया, लालू को देखा तो कांग्रेस छोड़ दिया, केजरीवाल को देखा तो कांग्रेस छोड़ दिया, केजरीवाल में फिर से डायलूजन देखा तो कांग्रेस की तरफ चले गए। तो वो पॉलिटिकली अल्पसंख्यक होकर भी इस देश के बहुसंख्यकों पे भारी है, क्योंकि उनकी सोच अपने मजहब को लेकर साफ है। लेकिन हिंदुओं की सोच सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी तक है। अगर किसी मुद्दे पे भाजपा सपोर्ट कर देगी तो आम आदमी वाला हिंदू, और कांग्रेसी हिंदू नहीं करेगा, ये भाजपा हो गया। किसी मुद्दे को अगर कांग्रेस उठा देगी तो भाजपा का हिंदू नहीं खड़ा होगा। अगर आम आदमी पार्टी उठा दिया कि काशी में मंदिर तोड़े गए तो भाजपाई हिंदू खड़ा नहीं होगा। तो हिंदुओं की ये जो कंडीशन है, इसी का फायदा पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया और हिंदू फुटबॉल बना हुआ है अपने ही देश में, अल्पसंख्यक होने की कगार पे है। 9 राज्य में ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो गया है। 9 राज्य में, आज मेरे को किसी ने भेजा और मैं उस पर स्टडी कर रहा हूं, कहीं बताऊंगा। मेघालय में हिंदुओं को अपने दाह संस्कार की भी अनुमति लेनी पड़ती है। लाश को, अपने शव को अंतिम अग्नि को सुपुर्द नहीं कर सकते, ये स्थिति है इस देश में। और ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का पूंछ पकड़ने के कारण हिंदुओं की ये दुर्दशा हुई है। हिंदू अपने धर्म की पूंछ पकड़ने की जगह पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं की पूंछ पकड़ता रहा, गांधी टू मोदी। इसीलिए आज हिंदुओं की ये दुर्दशा है। हाथ जुड़वा के मुसलमान अपने नेताओं से माफी मंगवा लेते हैं, फोटो देख लीजिए। और आप सोच कर देखिए, आपने कभी अपने नेताओं से हाथ जुड़वा के माफी मंगवाया है? कभी नहीं। आप तो दांत निपोड़ के खड़े हो जाते। आप में मैं भी हूं हिंदू। इसलिए हिंदुओं को अपनी चेतना सजग रखनी होगी। पॉलिटिकली मुस्लिमों से सीखने में कोई बुराई नहीं है, ईसाइयों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। वो अल्पसंख्यक होकर राजनीति का पहिया अपने हिसाब से घुमा रहे हैं, आप बहुसंख्यक होकर पीछे पीछे भाग रहे हैं। सोचिए कि 550 सांसद में एक सांसद सिंगल आपके लिए नहीं बोला जब हिंदुओं के गले काटे जा रहे थे नूपुर के बाद। सिंगल एक सांसद आपके लिए आंसू नहीं बहाया। आपने कौन सी राजनीति अपने फायदे की है? थोड़ा आत्ममंथन कीजिएगा।